बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब मेरे भाई शमशाद बाजवा साहब, मोहतरम सदर साहब, मोहतरम सेक्रेटरी साहब, जज साहब, मोहतरम कोऑर्डिनेटर साहब, मेरे लिए सचमुच एक ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपके साथ यहाँ पे बीच में सामने आप तमाम दोस्तों के साथ मौजूद हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मेरे अपने मुकदमे चंद थे, मगर ये वाली चीज़ जो बार वोकेशनल कोर्स है वो मैं एक इबादत के लेवल के ऊपर यहाँ पे बीच में इसमें कमिटेड हूँ और यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेरा दीन और ईमान है कि बार वोकेशनल कोर्स से ही हमारे प्रोफेशनल के अंदर बेहतरी आ सकती है। वरना अगर आप हमारे प्रोफेशन की तरफ सदर साहब अगर आप देखें तो हमारा प्रोफेशन को आप प्रोफेशन कह ही नहीं सकते। प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे एक सिस्टम मौजूद होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके तहत आप लोगों को ट्रेन करते हैं और कहते हैं कि बेटा इस तरीके से कमाना है। कुछ अर्सा पहले मेरे से एक दोस्त ने पूछा कि जी इस प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस क्या होते हैं। सदर साहब ने मेरा यहाँ पे गिनवाया हदूद अरबा, भाई मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, मुझे तो पक्की पकाई खीर मिली, मगर इस सिस्टम ने मुझे सच्ची बात यह है कि सक्सीड करने के लिए मुझे कख नहीं दिया। पक्की पकाई खीर मेरे वालिद साहब की तरफ से तो मुझे मिली, उनको उनके वालिद साहब की तरफ से मिली और वो 3 पुश्तों की तरफ से। लेकिन आज कोई अगर न्यू एंट्रेंट आता है तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस 2% हैं या 3% हैं। वो इस सिस्टम के बावजूद अगर वो अपनी काबिलियत पर, अपनी जान पहचान पे या 2 नंबरी पे या किसी और चीज़ की वजह से अगर वो बीच में कर लाता तो वो तो सक्सीड हो जाता है। या अगर मेरी तरह का कोई शहजादा हो गया तीसरी पुश्त का हो तो उसके तो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं, लेकिन सिस्टम आपकी मदद करता ही नहीं है। आपके एक लड़के के साथ ये जुल्म है कि हम उसको लाइसेंस तो पकड़ा देते हैं, कहते हैं जा बेटा पुत्र अब जाके तुम सर्जरी करो, ना उसका सीवी बनाते, ना उसको बताते हैं कि भाई ये उस्ताद रख, इस तरीके से कर। वो जब आपके लॉ स्कूल से लड़का तैयार होके आता है, लॉ स्कूल के अंदर ना वो आपको बोलना सिखाते हैं, ना वो आपको ज़्यादा पढ़ना सिखाते हैं, गाइड के साथ पास हो जाते हैं, पढ़े बगैर पास हो जाते हैं, ना आपसे बुलवाया जाता है, ना आपसे लिखवाया जाता है, ना आपसे आपका जहन इस्तेमाल करवाया जाता है, ना आपसे पलंदे का पलंदा पकड़ाया जाता है। और फिर आप लड़के को लाइसेंस दे देते हैं कि जी अब इतनी मोटी फाइल भी पढ़ो और फर बोलो भी, फर समझो भी और लिख के भी वाह 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 बड़ा ज़बरदस्त लिख के ले आओ। तो सिस्टम ही लॉ कॉलेज से शुरू होके बना ही इस तरीके से हुआ है कि आप सक्सीड कर ही नहीं सकते। अगर ये आपके अंदर गॉड गिवन गिफ्ट है कि आप बड़ा ज़बरदस्त बोल सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट है, फिर हो जाता है। लेकिन ये प्रोफेशन जब तक नहीं बनेगा, जब तक इसके अंदर एक स्ट्रक्चर या तरीका नहीं मौजूद होगा जिसमें हर लड़के को बराबरी के आप लेवल के ऊपर लेके आएँ कि बोलना सिखाएं, लिखना सिखाएं, उसका सीवी बनाएं और उसको कहें कि भाई 3 महीने तूने फौजदारी वाले चेंबर में पहले काम करना है, 4 महीने तूने सिविल के अंदर करना है, ये फाइल है, ऑर्डर शीट पढ़, उर्दू पढ़, ये कर वो कर, तैयार करके सारे का सारा जब आप लेके जाओगे तब ये वो लड़का जाके सक्सीड कर सकता है सिस्टम की वजह से। बात तो ये है कि आपको यहाँ पे, और मैं लेक्चर यहाँ पे देने के लिए नहीं आया, लेक्चर देने के लिए तो आपको बड़े बड़े बर्गर और मेरे तरह के बैरिस्टर्स बीच में मिल जाएंगे जो खड़े होके कहेंगे, अंग्रेजी में भी बोलेंगे वहाँ वहाँ करके, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर आपको लेक्चर दे के यहाँ पे चले जाएंगे कि जी ईमानदारी करो, प्रोफेशनल एथिक्स करो और इंग्लिश करो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जो सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है वो तुम्हारी रोजी रोटी से उसका क्या ताल्लुक। बात यह है इस प्रोफेशन को आप प्रोफेशन जब तक ट्रीट नहीं कर सकते जब तक आप, भूख का कोई जवाब नहीं है। लड़के जाके अगर सिविल जज के गले पड़ते हैं, वो क्या करे, उसको तो बोलना ही नहीं सिखाया हुआ, उसको फीस मिली है, उसके लिए तो जीतना खाना पीना सारा उसका उसी मुकदमे से है। अगर उसको आपने किताब पढ़नी है, तैयारी करनी नहीं है आई, और ना उसको आपने तैयारी की हुई है कि वकालत किस तरह करते हैं, तो उसने तो जाके फिर कहना कि कर, नहीं करता तो फिर गले पेगा। आप जब, और ये आई बिलीव हजरत उमर के ज़माने में था, जब कहत था तो सज़ाएं रोक दी गई थी, सख्त वाली सज़ाएं, हाथ काटना, ये वो सारे का सारा। लड़कों के लिए हमें सख्ती करनी चाहिए, मगर ये भी ज़रूरी है कि लड़के को ईमानदारी, बार वोकेशनल कोर्स के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तो हमें दे दी, नाम इतना मुश्किल है, मैं तो इसको कहूँगा ईमानदारी से कमाई का प्रोग्राम।
और यही मकसद है आपके सामने। देखें, बिल्कुल मैं जब यहाँ पे आया, मैं आई मस्ट पे अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के जो आपका ओवरव्यू दिया गया यहाँ पे बाजवा साहब ने और उनकी टीम के ऊपर जो चीज़ें पढ़ाई हैं वही आपकी वकालत है पहले 2 साल की। बार वोकेशनल कोर्स की थ्योरी और ईमानदारी से कमाऊ प्रोग्राम की ये थ्योरी बेसिकली ये है कि आपने लड़के को वो चीज़ें सिखानी हैं कि वो 2 साल में कमा सके। हम सब जानते हैं, आप सब हमारे बच्चे बच्चियां हैं, हम सब जानते हैं कि शादी होनी है, वजन आना है, कमा के घर में लेके जाना है, वजन आना है। यहाँ पे हम लेक्चर देने के लिए नहीं बैठे हुए। आपको हमने वकालत में ये सिखाना है कि भाई ये दावा है, ये कागज़ इस्तेमाल होना है। सिविल जज किधर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने अपने मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि आपने कोर्ट में जाके जज साहब के साथ बीच में बात करवाई है। इस साइड पे खड़े होना है, इस साइड पे खड़े नहीं होना। बहस कैसे करनी है, क्या करनी है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये लेक्चर प्रोग्राम नहीं है। आपके हाथ में फाइलें पकड़ाई गई, बहुत अच्छी चीज़ है। अंग्रेज़ी में है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा अगर उर्दू में की जाए, बिकॉज 90% इब्तदाई वकालत उर्दू के अंदर है। इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेज़ी में तो आप सारी की सारी चीज़ें कर सकती हैं, मगर एविडेंस, फर्द, ऑर्डर शीट, सब कुछ एविडेंस, सारी की सारी चीज़ें उर्दू के अंदर हैं। और प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये बार वोकेशनल कोर्स का मकसद है और इसके लिए ये हम करना चाह रहे हैं। हमारे प्रोफेशन का अलमिया क्या है, मैंने ये बार वोकेशनल कोर्स करवाना शुरू किया। ये बार वोकेशनल कोर्स का सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ उठाया, बार वोकेशनल कोर्स जो बैरिस्टर बनते हैं इंग्लैंड से। मैं खुद बैरिस्टर हूँ, मैंने बार वोकेशनल कोर्स इंग्लैंड में किया, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता। क्यों, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, असल में बार वोकेशनल कोर्स की वजह क्या है और ये क्यों किया हुआ। गोरा यहाँ पे हमें LLB की डिग्री तो दे के चला गया, मगर वो अपने मुल्क में LLB के बाद लाइसेंस नहीं देता। वो 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग करवाता है, या आपको बैरिस्टर बनवाता है, बार वोकेशनल कोर्स या लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स LPC करवाता है, जिसमें केड़ा कागज़ इस्तेमाल करना है, किधर जमा करवाना है, कि CPC दे विच प्रैक्टिकल अब इसको चीज़ में कैसे लेके जाना है, वो होता है। यहाँ पे आके आपकी जो गुफ्तगू के अंदर बेशुमार लोगों की गुफ्तगू में ये लग रहा था, आपका अभी भी ख्याल है कि वकालत करना शायद बहस करना डिबेट होती है। बहस करना डिबेट नहीं होती, बहस करना 5 जुमले होते हैं जो कह के आपने कहना कि जज साहब चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपने जज की असिस्टेंस देनी है कि वो आपके फेवर में डिसाइड करे और दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ करे। ये जो एम्फेसिस है ना कि एक दफ़ा का जिक्र है और पूरे आप अपने फैक्ट्स बीच में नरेट करने शुरू कर दें, इररेलेवेंट। कहानी सुनने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं। प्लेट में भी ये नहीं है। ये तो आपने एक डिश बनानी है, उसके अंदर जो लवाजमात हैं, क्या क्या डालेंगे तो मुकदमा आपके फेवर में होगा, क्या नहीं डालेंगे तो हार जाएंगे मुकदमा। वकालत ये है और ये करने से आती है। अगर करने से ना, मैं तीसरी पुश्त का ये किया, मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी के अंदर मेरे पे ये रहम किया कि जब भी मैंने उनसे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब भी मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा अक्खां हैगियां, जा आप वेख। मेरे लोगों का ख्याल है कि मेरे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था मेरे वालिद साहब का कि मुझे बड़ा करते हैं, लेकिन उनका रहम पे मेरे पे ये था, सवाल का जवाब उनको पता होता था। वकालत है, करना कैसे है, पूछने को तो मैं भी आपको अथॉरिटीज़ बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आप ये किताबें नहीं खोलेंगी और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी, आपकी रोज़ी रोटी पे असर पड़ता है। बात ये है और समझने की बात ये है, आपके बच्चों के खाने के ऊपर असर पड़ता है, आपकी वालिदैन के सामने इज्जत पर असर पड़ता है। इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलेंगे, जो प्रोफेशन आपने चूज़ कर लिया। मैं आपको कहता हूँ, कसमन कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटी और बेटा दोनों इसके अंदर प्रोफेशन में आए। इससे बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है, मगर ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। दूसरों की सर खपाई आप अपने सर पे लेते हैं, ये एक इबादत है। अल्लाह मियाँ का नाम भी अल वकील है। दुनिया के नक्शे जिन लोगों ने बदल डाले, एक तो इस शहर से ही हैं, वकील थे। किसकी बात कर रहा हूँ? नारोवाल से कौन? नहीं, वो वकील नहीं थे, फैज़ अहमद फैज़ वकील नहीं थे। और मोटरवे से उतरते उलामा इकबाल के साथ एक और बैरिस्टर की भी तस्वीर लगी होती, वो कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यार, बीच में इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, आपको नहीं पसंद होगा, गांधी, नेहरू ने भी लॉ किया हुआ है।
मुल्क जिन लोगों ने बदल डाला, दुनिया बदल डाली, वो सारे के सारे वकील थे। मगर एक चीज और भी देख लें, कमीनगी के लेवल के ऊपर भी जब आते हैं तो रिचर्ड निक्सन साहब को अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें, अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसको निकाला गया, एक है रिचर्ड कोहन, उसकी मैं अगर आप मेरा फॉर एग्जांपल लीगल एथिक्स पे लेक्चर देखें बार वोकेशनल को, उसकी तस्वीर लगाई हुई है, वो प्रेसिडेंट का वकील था, आजकल पाया जाता है जेल में। बात यह है कि वकालत के अंदर आपको सारे गुर्स पता चल जाते हैं, वकालत के अंदर सारे गंदे काम करने आपको आ जाते हैं। ये आपकी मॉरल स्ट्रेंथ और आपके किरदार पे डिपेंड करेगा कि ये प्रोफेशन आप किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कहने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर लेक्चर दिया। बार वोकेशनल कोर्स के फॉर एग्जांपल सारे का सारा सिलेबस ना अगर आप देखें, हमने 37 ट्रेनिंग्स वीडियो बना के पंजाब बार काउंसिल के पेज के ऊपर ऑलरेडी डाली हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और बात यह है कि मैं आपको लेक्चर तो बेशुमार कर सकता हूँ, मैंने मेरी थोड़ी सी आंख में लग रही है, लाइट ऑफ कर दें, उसकी वजह से मेरा जहन भी बीच में ऑफ हो गया एक सेकंड के लिए। यार देखें, इस प्रोफेशन के अंदर बार वोकेशनल कोर्स तो वहाँ पे आपका सारा वेबसाइट वगैरह के ऊपर मौजूद है, मैं आपको लेक्चर कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। ये जो ईमानदारी की चीज़ है ना, आपके दिल के अंदर से खुद ही आएगी। क्यों वकील को लोग गोली मारते हैं हर दूसरे हफ्ते के ऊपर, यहाँ पे आपके कसूर के अंदर कोई ना कोई वकील मर्डर हुआ होता है। क्यों किसी का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए क्यों आता है कोई बंदा आता है? क्योंकि आप पार्टी बन जाते हैं, आप हिस्से डालते हैं, आप हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, आप बेवाओं की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे कर लेते हैं। बात तो सीधी सीधी ये है, वकील वो बंदा है, मुआशरे का अच्छा तरीन आदमी होना चाहिए, वो बंदा होना चाहिए जिसको ब्लैंक कागज के ऊपर क्लाइंट अंगूठा लगा के दे देता है, आपके वकालतनामे के अंदर लिखा होता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहें तो कर दें, उसके हकूक सारे के सारे जो मर्जी कर दें। इंपॉर्टेंट चीज और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये होनी चाहिए, ये बच्चों वाला नहीं। और मुझे जहर लगता है जब यहाँ पे हम आपको बच्चे 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 कह रहे होते हैं, आपने LLB पास कर लिया हुआ है, वैसे तो BA पास करने के बाद भी वो जो बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लॉ कॉलेज के अंदर जाली लॉ कॉलेज में डिग्री हासिल करो, बच्चा नहीं होता ना, बच्चे हैं ना, ये प्रोफेशन बच्चों का है, बच्चे को कोई केस नहीं देगा यहाँ पे। एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को, और आपने अपना इमेज भी यही एग्जैक्टली सारों के सामने लेके जाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हकूक के लिए, अदरवाइज तो वो 70 साल का बाबा खुद जाके बोल सकता है कोर्ट के अंदर। आपकी क्या जरूरत है, क्योंकि आपकी के अंदर उससे बेहतर एबिलिटी है, उसको आपने इंसाफ दिलवाना है, और यही आपका बड़ापन है। इस स्पिरिट के साथ अगर आप रोज बिस्तर से निकल के जाएंगे तो आपका दिन सारे का सारा हलाल है और आप इबादत कर रहे हैं। अगर आप दो नंबरी करने के लिए जाएंगे तो अल्लाह पूछता है, एंड में अल्लाह पूछेगा सारों के साथ, हर बंदे के साथ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड बना के, हमने पीछे जाके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फतह किया था, डूब मरने का मकाम था। अस्पताल के ऊपर जाके मेरी अपनी नानी, जिसका मैं, उनका हस्बैंड वकील, उनका दामाद वकील, उनका बेटा वकील, उनका अद्धी फैमिली 90% फैमिली वकील, वो कहते हैं तुम ये की कर दो। पंजाब कोई बता सकता है PIC के मामले के ऊपर किस चीज के ऊपर हमने जाके वो अस्पताल के ऊपर हमला करके उसको फतह किया था? क्या हुआ था? एक वकील साहब वहां पे गए थे, उनकी तू मैं हो गई थी वहां पे एक लोअर लेवल के स्टाफ के साथ, यूनिफॉर्म के अंदर गए हुए थे। तो लाहौर बार काउंसिल, चूंकि हमें बड़ा शौक है आपके हकूक के लिए बीच में जंग करने का, अपना सारे का सारा इंप्रेशन तबाह करने का अवाम के अंदर, तो हमने जाके अस्पताल के ऊपर धावा बोल दिया और कि जी ये कंस्पिरेसी है, ये है, वो है। बात ये है भाई, आपने दूसरों के हकूक के लिए करना ही, हम आपस में बैठ के बीच में गुफ्तगू चूंकि कर रहे हैं, तो आपने मॉरली स्ट्रांग ग्राउंड के ऊपर खड़े होना है। ना सियासतें करनी है, ना एक दूसरे को आप यहाँ पे बेचने आए, ना दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए आए। दीन ईमान के साथ, इससे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं अगर कोई बैंकर बना होता तो मेरे से बिस्तर से ना निकला जाता। रोज एक नया चैलेंज है, लोग आपको पैसे देते हैं सीखने के लिए,
दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन है, हर मुकदमा आपके लिए नया होता है, उसके लिए आप किताब खोलते हैं और आप उसमें नई चीज पढ़ते हैं और उसको आगे जाके बहस करते हैं, उसको इस्तेमाल करके किसी बंदे को उसका हक दिलवाते हैं और उसके लिए पैसे मिलते हैं। भाई ये तो मैं मुफ्त में कर दूं यार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किस तरीके से इबादत और किस चीज किस वजह से इस प्रोफेशन को आप तमगे के तौर के ऊपर पहने। केस बता देता हूं। कसूर के अंदर उसको कहते हैं 16 साल से 16 साल और 22 साल के लिए लोगों को 89 डेज का कॉन्ट्रैक्ट दे के ना उनको रखा हुआ था, रेगुलराइज नहीं कर रहे थे लोगों को। 16 साल बुढ़े बुढ़े बाबे, ट्यूबवेल ऑपरेटर, माली, ये वो सारे के सारे, कहीं इनको इनके हकूक पेंशन ना देनी पड़ जाए गवर्नमेंट की, ये वो वगैरह। मेरे पास बंदे आए, 78 बंदों की पिटीशन जमा करवाई, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि इनको रेगुलराइज करो। उनको हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनके अगर वो मर जाएगा तो उसके बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। और इससे फर्क पड़ता है एक पिटीशन के जरिए। अपने आप को ये अहमियत दें। ये पैसों के लिए तो नाचने वाले भी होते हैं। बंदर के लिए डुगडुगी, बंदर भी नाचता है डुगडुगी के ऊपर। एथिक्स और सही तरीके से अगर आप बीच में इसके ऊपर खड़े हो, फिर मैं कहता हूं कि आई अंडरस्टैंड भूख का कोई जवाब नहीं है, मगर तबीयत में ठहराव लाइए। वकील ठंडे खून वाले बंदे का है, जहन इस्तेमाल करने वाला गर्म खून वाले का इस प्रोफेशन में कोई जगह ही नहीं है। वायलेंस वाले की कोई इस प्रोफेशन के अंदर जगह ही नहीं है। चिल करके, रिलैक्स करके। वकील पुलिस वाले ने आपके साथ रोड के ऊपर तू मैं की है 22 से 22 भी, आपके पास सारी रेमेडीज हैं, आप आपकी वर्दी उतरवा सकते हैं। कौन आपको कहता है उसके साथ जाके बीच में वहां पे कुसुनमुखी और 5 दोस्तों को बुलवा के वहां पे या कब्जा करने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाएं, या वो थानेदार के साथ लड़ाई कर लें, या उसको पीटना शुरू कर दें। तो बात आपके सामने मैं ये कर रहा हूं, आपको करने के लिए तो अब ये काले कोट का तकद्दुस जिंदाबाद, और मैं भी आपके लिए बीच में यहाँ पे नारे बेशुमार मार सकता हूँ और आपके सामने बेशुमार चीजें कह सकता हूँ कि भाई मियाँ हम बड़े ज़बरदस्त हैं, हम आपके लिए ये, तुम जो गलत करोगे मैं तुम्हारे पीछे हूँ, बल्कि मुझे भी थोड़ा सा उसमें से कट दे देना, और यही सारे का सारा जाके फलां ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, जज के साथ भी कर लेते हैं, जज के साथ जाके उसके गले पड़ जाते हैं, ताला लगा लेते हैं। मैंने वो जो लेक्चर दिया था ना लीगल एथिक्स में, उसमें मैंने ताले की तस्वीर लगाई हुई थी, उसको देख के लोग बहुत हंसे, हा। मैंने कहा लेकिन रोने का मुकाम है। दिल मेरा भी चाहता है कि मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, तीसरी पूछता हूँ कि मैं भी ताला लगाऊं। कई दफ़ा मेरा भी दिल चाहता है कि सिविल जज को जाके मैं भी कुर्सी मार दूं, लेकिन नहीं मारता बिकॉज मेरे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है। जब मुझे नज़र आ रहा होता है कि वो मिला हुआ दूसरी साइड पे, या कोई ओहदेदार ही बीच में, बार एसोसिएशन के ओहदेदारों को बार काउंसिल से ज़्यादा वजन दिया जाता है सर बीच में, तो वो लगा हुआ और वो पलटा खा रहा है या उसका छोटा खड़ा हुआ है, यहाँ पे बेशुमार गलत चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, मगर आप अपने लिए जवाब दो। आपके लिए आपका प्रोफेशन प्राइड होनी चाहिए। तैयारी करके जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आएगा आपको किसी चीज़ में, इससे ज़्यादा आपको खुशी किसी में नहीं, टेंशन भी बहुत ज़्यादा होगी, इसके अंदर बाल चिट्टे हो जाएंगे, सारे के सारे बाल गिर जाएंगे ऊपर से सारे के सारे, और इस तरीके की भी चीज़ें। अब आ जाइए जी बार वोकेशनल कोर्स की तरफ और चीज़ों वगैरह के बारे में मैं आपके चंद सवालात भी लेना चाहूँगा अगर आपकी कंसर्न्स हैं, बट मेरे दिल और जहन के ऊपर जो चीज़ें, मेरा मकसद यही था कि आपसे डिस्कस करें, और चूंकि आप कंप्लीट कर चुके हुए हैं प्रोफेशन से पहले, तो इससे पहले तो मैं इसको आपके फ़वायद बार वोकेशनल कोर्स के बताता, लेकिन आपको मसला आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग कोई नहीं है। अब हमने लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करनी है। 1 साल में हम 7,500 लाइसेंस दे रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। इसीलिए मैंने बार वोकेशनल कोर्स करवाया, 62 लड़के पास किए लाहौर में। हमारा एक लड़का वहाँ से ट्रेन होके गया, उस्मान उसका नाम है, वो रहीम यार ख़ान गया, वहाँ पे सिविल जजेस और अपने मेंबर बार काउंसिल से करके उसने वहाँ पर जाके, वो एक चिंगारी थी जिसने वहाँ पे एक आग लगा दी, वहाँ पे बार वोकेशनल कोर्स हुआ। एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल वगैरह उन्होंने वहाँ पे असिस्ट किया, जजेस ने असिस्ट किया, वहाँ पे 70 बंदे ट्रेन हुए।
हमारे भाई शमशाद बाजवा साहब को मैं यहाँ पे इसलिए चूमता हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट से करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे खुद मुझे अप्रोच किया बंदे बीच में कि जी हम ये करना चाहते हैं, और इससे बड़ी इबादत और इससे ज़्यादा ये हीरा सिर्फ आदमी हैं। हमारी बाजवा साहब बार वोकेशनल कोर्स तो अपनी साइड पे, ये तो इनके एजेंडे के अंदर भी एग्जैक्टली नहीं था। ये मेंबर सर इसको कहते हैं वेलफेयर कमेटी, चेयरमैन वेलफेयर कमेटी हैं। वकीलों के हेल्थ के इश्यूज के ऊपर मैंने इनसे कोऑर्डिनेट किया और मैं हैरान रह गया कि उससे भी ज़्यादा ये बीच में फ़िक्र करके दिल लगाकर ये जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, इससे मैंने लाहौर में जब किया, मैं आपको कहता हूँ सारा 2-2 दिन 6 हफ्तों का कोर्स था, 2-2 दिन हफ्ते के अंदर 2 दिन दफ्तर बंद करना पड़ता है, कमर टूट जाती है। ये आपके लिए इनको सलूट करना और इनके लिए तालियां बजाना, खास तौर के ऊपर सदर साहब के लिए, जज साहब के लिए, सारे के सारे उन्होंने हमारे बार वोकेशनल कोर्स के अंदर भी हिस्सा दिया। ये ज़रूरी है बट इसके अंदर आपने इसको आगे भी लेके जाना है। ये जो लड़के हैं, ये जो आपने आज यहाँ पे एक चिंगारी वगैरह की है ना, इसका जब तक रूट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करके लाइसेंसेस लेने में तो बड़ा है, बट आपको समझने की ये ज़रूरत है। आप डंडी मार के भी आप नीचे से लाइसेंस वगैरह लेने के लिए इसके बगैर भी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ़ायदा किस आपको क्या हुआ? जब हम वकालत करनी नहीं आई या लिखना नहीं आया, कागज़ नहीं किया, इसी में आपकी बचत है यार। मुफ्त के अंदर बता रहे हैं, मुफ्त के अंदर समझा रहे हैं, करा रहे हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद बात ये ख़त्म करते हैं। बार वोकेशनल कोर्स हमने लाहौर में करवाया तो एक मोहतरमा हमारे पास आई, उनको कहा कि जी बहस करो। उसने कहा, हंसना शुरू हो गई, ही। मैं कहा जी बहस करें, सारे के सारे करेंगे। हर बंदा तो कहती है मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं, और वो था, हमने इब्तदा के अंदर वकील रखे, उसके पास लाइसेंस था, बीबी के पास 2 साल की स्टैंडिंग थी। कहती मैं ज़िंदगी में नहीं बोली। मैं कहा नहीं जी बहस तो करनी पड़ेगी। वो 6 हफ्तों के बाद दूसरों को धक्के मार के बीबी का एक पीछे कि जी मैनू करन दो, मैं करता हूँ। बात ये जो आपके अंदर ये जो झिझक वगैरह ये जो है, आपने अपने प्रोफेशन में हर स्टेज के ऊपर अपने आप से ये पूछना है, जो मुकदमा जीते हैं और जो हारे हैं, या जो मैं इसको बेहतर कैसे कर सकती हूँ, जज मेरे से क्या मांग रहा है। एक चीज़ जो आपकी इब्तदा के अंदर मुझे आपकी गलती ये नज़र आई है, आपका ख्याल है ये है कि आपने अपना केस जो आपके मुताबिक सही चीज़ है वो आपने उसको बताना है। नहीं, आपने हमेशा बहस के अंदर ये देखना है कि जज को किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो मेरे फेवर के अंदर डिसाइड करे। कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके नज़दीक या आपके क्लाइंट के लिए तो बड़े होंगे, मगर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जज को आपको रिलीफ के देने के लिए वो पता करने बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के अंदर इतना स्किल है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मुकदमा हमने बार वोकेशनल कोर्स के अंदर किया, एक्चुअल मुकदमा पकड़ाया कि बंदे का सर नीचे एक सिंगल मर्डर था, एक बंदा नॉमिनेटेड था, बाप ने पर्चा करवाया था कि मेरे सामने मेरे बेटे को आके उसने गोली मार दी, मर गया, नीचे उसको डेथ हुई। हाई कोर्ट में शहराम साहब ने उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया और उसके डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब उसकी पिटिशन लगी हुई थी। सारे लड़कों को हमने ये दे दिया कि ये है मेडिकल लीगल, ये है ऑर्डर शीट, ये है एविडेंस, अब बहस करो। और वो वकील और बंदा भी कौन ट्रेन करे, उसे सिकंदर जावेद साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं वो, कि जी वो करें, ये कागज़ हैं। एक लड़का आया, उसने बहस की और उस केस को उसने क्विटल का केस बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का वकील सर सिकंदर जावेद साहब हिल गए, कहते हैं ये नुकता तो मुझे भी नहीं उसके अंदर सूझा। उस बंदे को डेथ हुई थी नीचे से, उस बंदे को शहराम साहब ने सारे दूसरे लेवल के ऊपर पकड़ के उन्होंने लाइफ में कन्वर्ट कर दिया हुआ था। और जब बात उस लड़के का, आप सारों का फ्रेश माइंड है, आप सारों में एबिलिटी है, आप सारों के अंदर आप कर सकते हो। आप यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल, और मैं कह रहा हूँ एक ही एग्जांपल था, उस बच्चे ने एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से बेहतर एक नुक्ता निकाल डाला जिसके ऊपर शायद किसी की अक्विटल हो। सॉरी जी उसकी बात ये थी, चलो उसको आप बता देता हूँ, इसके ऊपर भी आप वीडियो देखेंगे, ऑलरेडी बार वोकेशनल कोर्स के ऊपर लगा हुआ है, हमने रिकॉर्ड करके। नुकता ये था, बाप का FIR के अंदर वर्जन ये थी कि जी मैं अपने बेटे के साथ सुबह सुबह जा रहा था रक्शे के ऊपर और हम फलां जगह के ऊपर रुके तो वहाँ पे बंदा आ गया, उसने आके गोली मारी, मेरा बेटा मेरे सामने मर गया। सारों ने ये कर लिया। उस बच्चे ने नुकता ये निकाला
कि जी इसको कैसे पता था कि वहाँ पे आके रक्षे ने रुकना है, कि बंदूक लेके वहाँ पे ये। और जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से के नुक्ते सारे के सारे देखने शुरू किए तो फिर तो हर चीज़ के अंदर डाउट नज़र आए। पहले तो एक पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि बाप कह रहा है उसके सामने मारा गया, ये है वो है, और वो फिर भाग के कैसे, फिर हमें ये भी सूझा कि जी अच्छा ठीक है अगर उसने वहाँ पे गोली मार दी तो वहाँ से वो भाग के किस तरीके से वहाँ से फरार हुआ, क्या हुआ ये। तो ऑल आई एम सेइंग इज आपका जो पर्सपेक्टिव है, यू आर एज गुड एज एनीवन। आप एतजाज़ एहसन साहब को अगर मैं समझूं कि एतजाज़ यहाँ पे ये कह रहे थे, मेरी सदर साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, अगर आप मेरे से बीच में दब जाओगे मुझे आप हरा ही नहीं सकते। मैं अगर एतजाज़ साहब को, एतजाज़ एहसन साहब को अगर मैं कहता हूँ एतजाज़ एहसन वगैरह ये वो सारा, तो मैं ज़िंदगी भर नहीं उसको कभी हरा सकता, और मैंने एतजाज़ को हराया। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू आर गुड इनफ। आप बाकियों से मीलों बेहतर है। वो इसका भी वीडियो मौजूद है, आप चेक करना। हमारा ये वीडियोस हम रिकॉर्ड करके सारे के सारे के जी मूड के अंदर हमने एक लड़के को कह दिया कि ये करो। वो लड़के कम हो गए थे उस दिन, एक वो लड़का आ गया, वो अकेला था, उसके अगेंस्ट कोई बहस करने वाला कोई बंदा नहीं मौजूद, तो वहाँ पर ना खड़ा होकर यूँ यूँ करेगा कि जी मेरे से सारे डर के भाग गए। मैंने कहा ये बात है तो मैं खुद खड़ा हो गया इसके साथ। मैंने कहा चलो दूसरी साइड से मैं आर्ग्यू करूँगा, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी दूसरी साइड से खड़ा होकर आपको थोड़ी बहुत गुगलियाँ वगैरह मारूँ और या कुछ इस तरह, या जज बन के ही कम अज़ कम तंग कर। यार उस लड़के ने, मैंने उसको इतनी गुगलियाँ मारी, उसने 10 मिनट तक वो बीच में मुझे हैंडल करता रहा। और बात ये है अगर वो कर सकता है, उसमें सारा गप लगा के आप में जो कमज़ोरी है ना, मैडम की फॉर एग्जांपल तैयारी मैं देख रहा था आपकी, आपने नोट्स के ज़रिए की हुई है। मैं आपको आपके सामने धड़ाधड़ फर बोल रहा हूँ, मगर मैं आपसे मेरे से अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें तो मेरे में आप सारों से कम कॉन्फिडेंस था। लड़कियों की मेरी आवाज़ है पतली सी मुफीफ सी, अब थोड़ी बहुत सख्त हो गई है ना। मेरे से बोला जाता था, मेरी टांगें कांपती थी यार। मैं बार भी जब करने गया था मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, मगर समझने की ये बात है, रोजी रोटी इससे आहिस्ता आहिस्ता मैं तैयारी के साथ कवर करता हूँ। आपकी पर्सनालिटी में अगर गप्पे लगाने का तरीका है तो आपका अंदाज होगा, गप्पे लगाते हुए जज से आप रिलीफ ले लेंगे। अगर आप किताबी कीड़े हैं तो आप अथॉरिटीज़ के ज़रिए जाकर रिलीफ लेंगे। जो इस प्रोफेशन की खूबसूरती और अच्छी चीज़ ही ये है कि इस प्रोफेशन ये आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक मोल्ड कर लेता है। क्लाइंट्स भी पकड़ने हैं, क्लाइंट्स किस तरीके से पकड़ने हैं, काम करेंगे। अच्छा दूसरा ये चीज़ भी ज़रा थोड़ा सा सोच लीजिएगा। इब्तदा के अंदर आपके क्लाइंट्स आपके रिश्तेदार या दोस्तों के अंदर से ही आएंगे। अगर आप मुस्कुराते हुए दफ्तर में सारा दिन 9 से 5 काम किया और मुस्कुराते हुए घर चले गए, रोटी खाई, सो गए, अगले दिन सुबह उधर चले गए, तो किसी को क्या पता चलना है कि जी बड़ी ज़बरदस्त मैडम वकील हैं जो कि सारे का सारा करके। यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ एज वेल। सोशल मीडिया के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे आप इश्तिहार नहीं लगा सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी अचीवमेंट और अपनी लीगल नॉलेज लोगों को दिखा सकते हैं। कानून के बारे में आप बात कर सकते हैं, डे टू डे मामलात के ऊपर बात कर सकते हैं। मुझे कभी ये चीज़ नहीं समझ आएगी बार एसोसिएशन के अंदर बैठ के आप कोई लोग सारा दिन लगा देते हैं कि जी वो जी अब आर्टिकल 6 के बारे में क्या होना है, और आर्टिकल 6 मिलिट्री आर्मी कोर्ट्स में ये चल सकता है कि नहीं वगैरह। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको तो ये बात करनी चाहिए कि सूट फर्स्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फ़लाँ जज यार मेरा उड़ान वास्ते लगा हुआ है तो मैं एक दिन का भाग के आया हूँ, तो मैं इस तरह किस तरह बचाऊँ। बार एसोसिएशन में दोस्तों का अपना हल्का ये जो सारे का सारा इस नौइयत पे बनाएं कि जो आपको रोज़ी रोटी की तरफ राग़िब करें, जो आपके रोज़ी रोटी के अंदर आपको सपोर्ट कर सके। इस तरीके की चीज़ें वगैरह करेंगे तो इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई प्रोफेशन ही हाहा वाला प्रोफेशन, कमाई करने वाला प्रोफेशन और आपको कम ही मिलेगा। तो आपसे ही हमारी सारी की सारी फ्यूचर वाबस्ता है। आप तमाम दोस्तों के साथ ये आपकी और आपकी सारी की सारी आपका तो रहा इम्तियाज़ है कि यहाँ पे सियालकोट के अंदर बाजवा साहब ने ये बीच में सिलसिला लॉन्च किया। यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वंस। इसके अंदर बल्कि मुझे तो हसरत ये होती है सर, सर्टिफिकेट के ऊपर 001 वाला किसको मिलेगा सर? इसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं वगैरह, वो तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिसने नहीं 1 भी है, नहीं 1 वाला सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत की है ना, मैं कहूँगा जनाब के ऊपर। आप भी बीच में देखते ना तो वो देख लीजिए, वो करके नहीं आपस में, हाँ वो देख लीजिएगा। बट आपके लिए चल वो आप देख लीजिएगा, आपने देखा हुआ। देखिए इनको जब तक आप सर्टिफिकेट तो अपनी जगह पे होता है, अप्रिशिएट करें,
आपको अप्रिशिएट करना चाहिए बेहतरीन ड्राफ्टिंग पे, बेहतरीन बहस पे, यहाँ पे करके बार आपके बार एसोसिएशन के लेवल के ऊपर भी यार आपके सेक्रेटरी साहब का ही सिर्फ काम नहीं है कि आपके लिए करें, मगर आप डिबेट्स कंपटीशन कर सकते हो, ड्रामे पसंद है वो करो। बात ये है कि आपकी ज़ुबान की गिरा खोलनी है, चाहे वो गाने गा के कर लो। आई एम नॉट किडिंग, सचमुच सारे का सारा। अगर आप में कोई झिझक है, आप में जो कमी है, आपसे लिखा नहीं जाता, तो मेरी तरफ से शायरी लिखनी शुरू कर दो यार, आर्टिकल लिखने शुरू कर दो, अखबार में कुछ करोगे तो स्किल बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं होता। लिखोगे तो और लिखना आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। पढ़ोगे ज़्यादा चीज़ें, अपने पसंद की चीज़ें पढ़ो यार। ये कौन कहता है ये सारी किताबें अखबार वतन पढ़ना हो और जाके पढ़ लो, क्रिकेटर मैगजीन पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन बात यह है कि इतनी मोटी फाइल को हजम करना तेजी आपने सीखना है, और वो चीज़ आप तभी सीखेंगे जब इतनी ज़्यादा मोटी क्रिकेट की किताब पढ़नी आती हो। तो ये जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आसानी होगी, अदरवाइज डूब जाएंगे। ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको इधर उधर से सारी की सारी चीज़ें, और मैं बोलने को तो 2 घंटे और भी बोल सकता हूँ। कोई सवाल है तो मेरे से प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है आपके लिए यहाँ पे आना, और आपके लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं यहाँ के समय यहाँ पे आप जीते रहें, वो तो है वगैरह, बट यार जीते रहो और बल्कि खुश रहो सारे के सारे, बिकॉज ये बहुत मज़े का प्रोफेशन है। अगर कोई सवाल है तो कोई पूछो यार, कोई मुश्किल सा पूछ लो। हाँ बोलो। यार देखो उस बंदे के ऊपर वो हर दफ़ा मुझे तड़ियाँ भी लगा के आजकल जाता है वगैरह, वो सारे का सारा। लड़की को आप भगा के ले गए तो मैं कहाँ कराने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, टिकटॉक किंग है हमारा। यार देखो आपने फिर कहा कि डिग्निटी आपने मेंटेन करनी है। आई डोंट थिंक ही गेट्स सीरियस क्लाइंट्स एनीवेज। आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू लास्ट ज़्यादा टाइम के ऊपर एट ऑल। अगर है यार देखो, अपनी कॉम्पिटेंस तुम एडवर्टाइज कर सकते हो, तुम अब डायरेक्टरी के अंदर और अपना वैसे काम, तुम्हारा लोगों का काम एक्चुअली बोलता है, और ये बल्कि ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मुकदमा जीते तो उसके बारे में तुम लिख के लगाओ यार, अपना मोबाइल नंबर ना लिखो। एक लड़का कल ही मेरे से बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने लिख के लगाया हुआ था मेरी फेसबुक पे, आप देखोगे कि मोहम्मद आसिफ की मैंने एक न्यूज़ वगैरह देखी, तो मैंने उसके ऊपर फेसबुक पे लगाया था कि ये मेरा क्लाइंट है, और मैंने इसको बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हुए देखा, और ये सारे का सारा ये क्लाइंट था। तो एक लड़का मेरे, जिसको मैंने ऑलरेडी झाड़ा हुआ था कि यार तुम क्यों इश्तेहार लगा रहे हो कि जी मैं ये इसका इतना रेट और मेरा मोबाइल नंबर ये, मैंने कहा वो एडवर्टीजमेंट है। मुझे कहता आप भी एडवर्टाइज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ग्रे एरिया होता, आप करें, अपनी कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हैं। आपके ख्याल में मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं ये लेक्चर जो पिछले 10 साल से रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ, उससे मुझे काम बहुत आता है, लोग मेरी कॉम्पिटेंस देखते हैं। ये अलग बात है, अगर मुकम्मल तौर के ऊपर आप वेले हैं तो फिर वीडियो 20-20 मिनट के ना वीडियो बनाए, सारे पता चल जाएगा तुम वेले है जोड़े आ भी सकते सी और भी ना जान के करके। तो इस तरीके से है। बाकी मेरी आपको सजेशन यही होगी कि एक आखिरी चीज़, ये गधों वाली चीज़ है कि आप प्रोफेशन की इब्तिदा के अंदर टैक्स के ऊपर फोकस करें, या आप कहें कि वो नहीं जी मैं तो सिर्फ फौजदारी का वकील बनना है। अगर आपके अबू बीच में फौजदारी के वकील हैं और आपको केसेस बड़े आने हैं तो आप ज़रूर बने, बट आपको इस प्रोफेशन को थोड़ी सी अकल के साथ देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर से 50% क्लाइंट्स अगर फौजदारी के हैं तो उनसे फ़ीस लेना आपको पसंद नहीं है, जो आप कहेंगे कि मैं तो सिविल का ही सिर्फ काम करना है, या मैंने सिर्फ टैक्स का ही, जिसके 2% के बीच में मार्केट है वहाँ पे, कि मैंने तो जी सिर्फ कॉर्पोरेट काम करना है। तो 98% से काम आपने उनको सारों को वेला करा दिया, और फिर कहते हैं हाय मैं ये प्रोफेशन कितना गंदा है, मुझे मौका ही नहीं मिल मुझे यहाँ पे मौका ही नहीं मिला, ना मेरे को क्लाइंट आंदा है। आंखें दिमाग खोल के क्लाइंट्स का होना चाहिए। आपने ज़िंदगी के अंदर नहीं कहना कि जी वो मैनू नहीं आंदा मैं नहीं करना। आप कहते हैं हाँ जी जनाब ये करके सारे का सारा करके बिस्मिल्लाह करेंगे तो काम आएगा, नहीं करेंगे तो को कहेंगे वो तो हर के मुकदमे के ऊपर ना कर देते। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप को ये जो बड़े चेंबर से दूर भागें, उस बंदे से जाके इब्तिदा में उसको ज्वाइन करें, इब्तिदा के 2 साल में, जिसके पास 18 मुकदमे लगे हुए हैं दिन में,
माना कि 16 के अंदर एडजर्नमेंट हो रही है, लेकिन 18 फाइलें आपके हाथ से गुजर रही हैं। अगर फाइल ना, आप, मेरे बाप ने मुझे बैठ के नहीं कभी पढ़ाया, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सीनियर आपको सिखाएगा? वो आपको मौका दे रहा है 18 फाइलें खोल के, 18 ऑर्डर शीट्स देखने का, 18 एप्लीकेशंस देखने का, 18 प्लेंट्स देखने का, 18 जजों के सामने डेट के लिए जाने का, ताकि 19वें जब अपना मुकदमा लेके जाओ तो आपकी शक्ल देखी हो, एलमद के साथ अलैक सलैक आपके बीच में हो। ये चीज़ें होती हैं। आपका ये अगर इब्तदा में आप सारे ट्रेनिंग के अंदर हो, ये बिल्कुल भी ना बीच में सोचो कि जी आपको किसी ने पक्की पकाई खीर देनी, मुझे मौका मिला तो मैं तो आपको रगड़ दूंगा। मैं आपके सामने कि आप नई हैं वगैरह, और अगर मिल रहा हुआ वगैरह, मैं चाहूँगा कि आप वो वाला, आपके पास जो मुकदमा आ रहा है मेरे पास आए। मेरी रोजी रोटी है, मैंने अपने बच्चों को बीच में खिलाना है। दिस इज़ अ वेरी कंपेटिटिव प्रोफेशन। ना यहाँ पे कोई वजीफ़े मिलते हैं, जो कि हर यंगस्टर की बीच में डिमांड है। क्यों दिया जाए आपको वजीफ़ा? काबिलियत पे आपको तमगा मिलना चाहिए, काबिलियत पे आपको मिलना चाहिए। कम्पीट करो, टॉप के जो बंदे, या फिर ये मान लो कि 7,500 इस प्रोफेशन में नहीं आओगे, 1,000 एक साल में आओगे, लॉ गार्ड में जिसके 1,000 के सबसे अच्छे नंबर हैं, उनको फिर वजीफ़ा भी दिया जा सकता है। अरबों रुपए हमारे पास तो नहीं है, बार काउंसिल के पास कि हम ये दें। तो इस तरह करके गुफ्तगू होती रहेगी। और कोई चीज़? जी सर। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से आप क्या रखते हैं ओवर टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस के हवाले से ये मैटर करती है, और वैसे मैंने LLM नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएट वक्त का और पैसों का ज़िया है। ख़ास तौर पे अगर आपने बाहर पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पैसे ज़ाया अपने एक हाथ पे कर रहे हैं। वकालत क्लाइंट्स और मुकदमे करने से आती है, LLM करन तो नहीं आती। LLM एक एकेडमिक डिग्री है, बार की डिग्री यूज़फुल है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि 1 साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से आप ये लिखवा लें कि अगर आप 2 आपको मुकदमे मिल जाते हैं और आप ट्रायल के ऊपर शुरू से लेकर इसको एंड तक या अपील तक आप ले जाते हैं, तो आप उससे इतना सीखेंगे कि आप PhD से भी नहीं सीख सकते। काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम नॉट इन माई फेवर। एक चीज़ है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी करनी है या किसी डिपार्टमेंट में लगना है, वो LLM की रिक्वायरमेंट रखते हैं। सो आई एम नॉट वेरी अगेंस्ट इट, लेकिन वकालत करने से आती है। कोई बंदा तुम्हारा इंतज़ार नहीं करने लगा कि वो भाई LLM करने के लिए लंदन गया हुआ तो उसका क्लाइंट आपको छोड़ के 5 मिनट में भाग जाएगा। थैंक यू भाई।